Hello everyone, welcome to the Shikshak platform. Today we are going to discuss the topic that is the nature of environment. So let's start with the session. In the last video guys, rationality के वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की थी. We have a discussion about the rationality of a simple vacuum cleaner example, simple vacuum cleaner agent. Now we have to specify the performance measure, the environment, the agent, actuators, and its sensors. So we can group them all together under the one heading that is a task environment. So we are going to discuss here about the task environment. Okay? So we can have the different type of agents and ये चारों चीजें हम लोग उस एजेंट के ऊपर कैसे अप्लाई हो रही है वो हम लोग इन शॉर्ट यहाँ पे देखने वाले हैं. तो हम लोगों ने वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल देखा which was a very simple example. So we are going for the some complex type of examples. Like first agent type is nothing but the taxi driver. So how these four things are working on the taxi driver? Performance measure, which things are going to be calculate the performance measure for the taxi driver? What are the environment for the taxi driver? What the taxi driver are which actuators are the taxi driver is going to be applied while driving and the sensors. Okay, so performance measure of the taxi driver can be depend on the safe journey, whether it is a fast or a slow, legal है या नहीं, comfortable trip, maximize the profit. So these all the things are depend on the performance measure for the taxi driver. इस सारी चीजों से टैक्सी ड्राइवर का परफॉर्मेंस मेजर कैलकुलेट हो सकता है. एनवायरमेंट, व्हाट इज द एनवायरमेंट फॉर द टैक्सी ड्राइवर? रोड, जिस रास्ते पे टैक्सी चल रही है, ट्रैफिक एरियाज, पेडेस्ट्रियंस, कस्टमर्स. ओके, मतलब ये सारे एनवायरमेंट को टैक्सी ड्राइवर को फेस करना है. रोड अच्छा है, बुरा है, ट्रैफिक है, कम है, नहीं है, ज्यादा है, पेडेस्ट्रियन को भी हैंडल करना है, कस्टमर्स को भी मतलब पैसेंजर्स को भी हैंडल करना है. Actuators, steering. While driving a car, he has to take care about the steering. Accelerator, स्पीड को कम करना है, ज्यादा करना है, ब्रेक दबाना है, सिग्नल देना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है तो सिग्नल देना है, हॉर्न बजाना है. ओके, सो दीज आर द एक्चुएटर्स. कैमरास, स्पीडोमीटर, जीपीएस, ओडोमीटर, इंजन सेंसर्स, दीज आर द सेंसर्स. मतलब कैमरा मतलब इन शॉर्ट वी कैन से द मिरर, मिरर में देख के पीछे गाड़ी है वो ओवरटेक कर रही है या नहीं है, कितनी गाड़ियां है. ओके, सामने वाले मिरर से वो देख सकता है कि आगे कितनी दूर गाड़ी है, ओवरटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो ये सब आता है सेंसर्स के ऊपर. सो दिस इज हाउ द टैक्सी ड्राइवर is going to be work by using this all the task environment, performance measure, environment, actuators and sensors. Okay. सेकेंड एग्जाम्पल है मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम. मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम में परफॉर्मेंस मेजर किससे कैसे कैलकुलेट होता है? हेल्दी पेशेंट, रिड्यूस्ड कॉस्ट. नॉर्मली भी हम लोग कहते हैं ना कि हाँ ये ट्रीटमेंट लेनी है तो ये डॉक्टर अच्छे हैं, आप उनके यहाँ पे जाओ, वो कॉस्ट भी कम करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, लाइक दैट. सो उसके ऊपर भी परफॉर्मेंस मेजर कैलकुलेट होता है. एनवायरमेंट क्या हो सकता है? पेशेंट्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकता है, हॉस्पिटल का स्टाफ हो सकता है. व्हाट आर द एक्चुएटर्स, किसके थ्रू ट्रीटमेंट हो सकती है? क्वेश्चंस, डॉक्टर पेशेंट को कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, टेस्ट हो सकती है, ब्लड टेस्ट हो सकता है, एक्सरेज हो सकते हैं. डायग्नोसिस, उससे क्या मतलब क्या डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट्स क्या हो सकती है. रेफरेंस, अगर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो अगर किसी अच्छे डॉक्टर का रेफरेंस मिल रहा है तो रेफरेंसेस हो सकते हैं. सेंसस, सेंसस में क्या होगा? कीबोर्ड एंट्री ऑफ द सिम्टम्स, जो भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं उसकी एंट्री होगी. फाइंडिंग्स, उससे क्या क्या फाइंड आउट हुआ है, और पेशेंट के आंसर. कभी कभी पेशेंट के आंसर्स भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं टू गिव द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट. ओके. थर्ड टाइप ऑफ एजेंट इज अ सैटेलाइट इमेज एनालिसिस सिस्टम. तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर किससे कैलकुलेट होगा? करेक्ट इमेज कैटेगराइजेशन. जो भी इमेजेस हम लोग सैटेलाइट से गैदर कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, उसका कैटेगराइजेशन करेक्ट तरीके से होना रिक्वायर्ड है, तभी हम लोग उसमें से कुछ चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. डाउनलिंक फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. एनवायरमेंट क्या होगा? एनवायरमेंट डाउनलिंक फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. एक्चुएटर्स, व्हाट आर द एक्चुएटर्स देयर? display of scene categorization and the sensor color pixel arrays. इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए क्लासेस लगा रहे हो तो एजेंट टाइप इज इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर. तो परफॉर्मेंस मेजर कैसे कैलकुलेट होगा? स्टूडेंट का स्कोर. ओके, कितना अच्छा स्कोर किया है स्टूडेंट,
तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस मेजर डिपेंड है। एनवायरमेंट, व्हाट इज द एनवायरमेंट? सेट ऑफ स्टूडेंट, कितने सेट है, कितने स्टूडेंट्स है। टेस्टिंग एजेंसी। Actuators, display of the exercises, suggestions, corrections. So these are the actuators, and the sensors are keyboard entry. So these are some examples of the agents. In that, by calculating the performance measure, what are the environments, actuators, sensors, इन सारी चीजों से हम लोग task environment define कर सकते हैं. Okay, and togetherly it is known as PEAS, that is a PEAS. Okay, I hope you understand this. So now we are going to discuss the types of the environment. Okay, so we have a total 7 type of environment. First is the fully observable versus partially observable, single agent versus multi-agent, deterministic versus stochastic, episodic versus sequential, static versus dynamic agent, discrete versus continuous agent, unknown versus unknown. Okay, so these are the type of environments that we are going to discuss in brief. So first start with the fully observable environment versus partially observable environment. इस environment में क्या होता है? What is there in the fully observable environment? If the agent sensor give it access to the complete state of the environment at each point in time, then we can say that the task environment is a fully observable. इसका मतलब ये हुआ fully observable example, observable environment में अगर एजेंट के सेंसर्स एजेंट को पूरे एनवायरनमेंट के बारे में एक साथ पूरी जानकारी दे रहा है, या फिर एजेंट कैन एबल टू सी द होल एनवायरनमेंट एक साथ एट द सेम टाइम पे अगर वो देख रहा है, तो उस टाइप के एनवायरनमेंट को कहते हैं फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल आई कैन से द चेस. इफ यू आर प्लेइंग द चेस, देन पूरे चेस बोर्ड को आप एक साथ वहां पे देख सकते हो. देर इज अ नो हिस्ट्री, देर इज अ नो फ्यूचर स्टेप्स. ओके, जो भी सामने है उसको आप प्ले कर रहे हो. सो दैट एनवायरनमेंट इज अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल. Okay, so fully observable environment is convenient because the agent need not have to maintain the internal state to keep the track of the work. उसको किसी भी तरह के internal state का track रखना important नहीं है. जो पूरे जो अभी सामने है उसको play करना है. So that example is a fully observable. While the partially observable environment मतलब the agent is not going to see the whole environment at the same time. So यहाँ पे क्या होगा? The environment is might be partially observable because of the noisy and the inaccurate sensors, or because of the part of the states that are simply missing from the sensor data. मतलब हम लोग इस environment को एक साथ नहीं देख सकते. ठीक, इसके एग्जाम्पल में we can say that is a vacuum cleaner example and the taxi driver. Vacuum cleaner अगर बहुत ज्यादा फ्लोरिंग है, तो ये वैक्यूम क्लीनर को पता नहीं है कि दूसरे फ्लोर पे डस्ट है या नहीं है. उसको वहां पे जाना होगा, डस्ट को सेंस करना होगा, तभी वो उसको सब कर सकता है, उस फ्लोर को क्लीन कर सकता है. तो वो जो एनवायरनमेंट है वो पार्शियली एनवायरनमेंट है फॉर द वैक्यूम क्लीनर. वहां पे जाना है, चेक करना है, तभी उसको एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा, तब तक नहीं. टैक्सी ड्राइवर में क्या होता है? इफ द ड्राइवर इज ड्राइविंग द टैक्सी, ओके, उसके सामने जो रोड है वो जो देख पा रहा है उसी के बारे में उसको पता है, उसी एनवायरनमेंट के बारे में वो जानता है. अगर उसको राइट लेना है, बाद में लेफ्ट लेना है, तो राइट, वो जब राइट लेगा तब उस रोड पे अभी क्या चल रहा है वो उसको पता नहीं है, वहां पे ट्रैफिक है नहीं है वो उसको पता नहीं है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल. ओके, गेटिंग इट? सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल environment, that is a single environment versus a multi-agent environment. Single, you can easily identify कि environment is single or the multi-agent. For example, solving the crossword puzzle. हम लोग crossword puzzle को solve करते हैं, so we need a single agent. Okay, single player we can say. Okay, so single player can also play this game. While the multi-agent में playing a chess, you required two players to play the chess. Okay, so this game is known as a this type of environment is known as a multi-agent environment. Okay, so agent play the chess in the two agent environment. The agent यहाँ पे और एक टाइप का environment है, that is a multi-agent have the two types. One is the competitive multi-agent and second is a cooperative multi-agent. Competitive मतलब for example chess.
चेस में देखो कंपटीशन होता है, कौन जीतेगा, ओके, देयर इज अ कंपटीशन कि कौन जीतने वाला है। तो इस टाइप के एनवायरमेंट को कहते हैं कॉम्पिटेटिव मल्टी एजेंट एनवायरमेंट। कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट एनवायरमेंट मतलब टैक्सी ड्राइवर का एग्जांपल, ऑन द रोड बहुत सारी व्हीकल्स वहां पे होंगी, ओके, तो वो सारे ड्राइवर्स एक दूसरे को कोऑपरेट करके गाड़ी चलाते हैं, सो दे आर द मल्टीपल एजेंट, ओके। रोड पे एक ही गाड़ी नहीं होती, देर आर मल्टीपल व्हीकल्स, वहां पे बहुत सारी गाड़ियां होती है, तो उन सारे ड्राइवर्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके गाड़ियां चलानी है, तो उस एनवायरमेंट को हम लोग कह सकते हैं कोऑपरेटिव मल्टी एजेंट एनवायरमेंट। I hope you are getting this. Okay. So this was the single agent versus a multiple agent. Third type of environment, that is a deterministic versus stochastic environment. अभी deterministic किसको कहेंगे? If the next state of the environment is completely determined by the current state. Next state of the environment मतलब agent अभी यहाँ पे है और एजेंट को उस एनवायरमेंट में काम करना है और उसको नेक्स्ट स्टेट के बारे में पता है, अभी करंट स्टेट, अभी जो वो काम कर रहा है तभी भी उसको नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट इज नोन, उसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एनवायरमेंट। If the next state of the environment is completely determined by the current state and the action executed by the agent, then we can say the environment is a deterministic. Otherwise, it will be a stochastic. For example, यहाँ पे देखो वीडियो गेम्स है and the taxi driver है, okay? So game can be the deterministic even though the each agent may be unable to predict the action of the others, okay? मतलब यहाँ पे we don't know the action of the other player, okay? Video games में if you are working with the multiple agents, okay, मतलब वीडियो गेम आप प्ले कर रहे हो बट वहां पे दो प्लेयर है, सामने वाले का एक्शन आपको पता नहीं, बट बेस्ड ऑन योर करंट स्टेट यू कैन आइडेंटिफाई योर नेक्स्ट स्टेट कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, okay? So this type of games, this type of environment is known as a deterministic environment. Fine. तो stochastic agent मतलब क्या? Stochastic agent, that is the most real situations are so complex that is impossible to keep the track of the unobserved aspect. Taxi driver, for example, practically उसको पता नहीं है बाकी के एनवायरमेंट के बारे में, वो खुद गाड़ी चला रहा है, ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द रियल सिचुएशंस में क्या होता है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स to keep the track of the all the things, to keep the track of the unobserved aspect, unobserved things that we can say. For the practically they must be treated as a stochastic. Taxi driving is clearly stochastic in this sense because one can never predict the behavior of the traffic exactly. आप ट्रैफिक के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ओके, ट्रैफिक कभी हो सकती है कभी नहीं हो सकती है। ऑल्सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द अदर कार ड्राइवर, ओके, वो नींद में गाड़ी चला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। रोड पे जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है, ओके, कभी कभी गलती ना होने की वजह से भी उनको भी सफर करना पड़ता है, तो वो वाला एनवायरमेंट जो होता है ना वो स्टॉकिस्टिक एनवायरमेंट होता है। सो दैट एनवायरमेंट इज क्लियरली स्टॉकिस्टिक बिकॉज taxi driver cannot predict the behavior of the another taxi driver, okay. So this type of environment is known as a stochastic agent environment. Fine. Next type of environment is that episodic versus a sequential agent environment. An episodic task environment, the agent experience is divided into the atomic episodes. एजेंट का जो वाइल एजेंट परफॉर्मिंग द टास्क, जब एजेंट कोई भी टास्क परफॉर्म करता है तो उस टास्क के लिए कुछ एपिसोड्स, उस टास्क को डिवाइड, एपिसोड्स इज नथिंग बट उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। सो एजेंट कैन रिसीव अ परसेप्ट एंड देन परफॉर्म्स अ सिंगल एक्शन, ओके। उस पर्टिकुलर एपिसोड का एजेंट पर उस पर्टिकुलर एपिसोड को एजेंट परसीव कर सके और उसके ऊपर टास्क परफॉर्म कर सके, okay. So the next episode does not depend on the action taken in the previous episode, okay. So I'll give you the example. For example, यहाँ पे image analysis है। Image analysis में क्या होता है? Image analysis is nothing but the extraction of the meaningful information from the image. हम लोग अगर इस image को देख रहे हैं, suppose you are
यू आर टेकिंग द एक्सरे रिपोर्ट, तो एक्सरे रिपोर्ट में उस इमेज को देख के आप कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन वहां से निकालते हो। सपोज यहाँ पे आप चेस्ट का एक्सरे निकालते हो, तो यू आर गोइंग टू चेक कि देयर इज इन्फेक्शन इन लंग्स और नॉट, तो आप लंग्स को वहां पे अच्छे तरीके से देखते हो और उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप निकालते हो। Okay, and that information is not depend on the action taken in the previous episodes. Okay, so that type of environment is nothing but the episodic environment. While the sequential agent environment is nothing but the medical diagnosis. Sequential, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो फर्स्ट टाइम, तो डायरेक्टली वो आपको ब्लड टेस्ट के लिए नहीं कहते हैं। सिक्वेंशियली दे ट्रीट यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो आपको कुछ दवाइयाँ देंगे, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं वो चेक करेंगे। फिर अगर नहीं हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप they will take the action. That is a sequential agent environment. So this type of environment is known as the sequential agent environment. इसके और भी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल एपिसोडिक में आप कह सकते हो लाइक सॉरी, इसमें मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर सिक्वेंशियल एजेंट एनवायरनमेंट के अंदर क्रॉसवर्ड पजल हो सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस हो सकता है। दैट आर द कॉमन एग्जांपल फॉर द सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट। ओके, next type of environment is that is static versus dynamic. Again, it's a very simple type of environment, static and dynamic. Static मतलब क्या है? The thing which is not going to change. और dynamic मतलब क्या है? जो हमेशा change होती रहती है। Okay, तो static यहाँ पे क्या होगा? If the environment can change while the agent is deliberating, then we can say the environment is dynamic. Okay, जब एजेंट एनवायरमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है और फिर भी एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, दैट टाइप ऑफ एनवायरमेंट इज नोन एज द डायनामिक एनवायरमेंट। स्टैटिक मतलब क्या कि एनवायरमेंट इज नॉट चेंजिंग। ओके, एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी अ स्टैटिक। तो यहाँ पे स्टैटिक एग्जांपल में एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं क्रॉसवर्ड पजल, वो स्टैटिक है। ओके, एंड द डायनामिक में ऑब्वियसली टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, बार बार एनवायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। Okay? If the environment itself does not change with the passage of time, but the agent performance score does, then we can say the environment is semi-dynamic. For example, chase with the clock. यहाँ पे क्या होता है? Now यहाँ पे अभी तीन तरीके के एग्जाम्पल है। एक है स्टैटिक है, दैट इज अ क्रॉसवर्ड पजल। दूसरा है डायनामिक, दैट इज अ टैक्सी ड्राइवर का एग्जाम्पल। और तीसरा है प्लेइंग चेस विद द क्लॉक। तो ये एनवायरमेंट हुआ सेमी डायनामिक। ओके, क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंट है जो चेंज नहीं हो रहा है फॉर द विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट द एजेंट परफॉर्मेंस स्कोर डज, एजेंट का स्कोर चेंज हो रहा है। ओके, जो हम लोग चेस खेल सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स, हम लोग दो तरीके से खेल सकते हैं, एक क्लॉक बेसिस पे और एक क्लॉक ना लगा के। ओके, तो दिस टाइप ऑफ एनवायरमेंट विल कम्स अंडर द सेमी डायनामिक एनवायरमेंट। Next type of environment, that is a discrete versus continuous example. Discrete or the continuous environment applies to the state of the environment, to the way time is handled, and to the percept and actions of the agent. For example, chess has a finite number of distinct state, excluding clock. यहाँ पे हम लोग क्लॉक को नहीं कंसिडर कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइप ऑफ एनवायरमेंट में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेस के बारे में क्या हो रहा है, चेस के एनवायरमेंट में chess has a finite number of state, finite number of distinct state, so we have to play without the clock. So this can be the example of the discrete environment. Continuous में क्या आएगा, टैक्सी ड्राइविंग आ सकता है, आपका इमेज एनालिसिस आ सकता है। So this can be the example of the discrete versus continuous environment. And the last type of environment is nothing but the known versus unknown environment. The very simple, in the known environment, the outcome, जो outcome होता है, the outcome for all the actions are given. Okay, outcome for all the actions are given. For example, chess में पूरा environment आपके सामने है। In short, हमें यहाँ से एक ही चीज लेनी है कि ये पूरा environment आपको known है। जो भी सामने वाला जो भी प्लेयर है जो आपके साथ खेल रहा है,
उसके भी सेट्स या फिर जो भी खेल रहा है वो आपको पता है, मतलब एनवायरमेंट आपके लिए नोन है। अननोन में सॉलिटेयर। इस गेम में वी हैव टू, हमें इस गेम को खेलने के लिए आना चाहिए, वी हैव टू लर्न द गेम। ओके, सो इफ द एनवायरमेंट इज अननोन, द एजेंट विल हैव टू लर्न हाउ इट वर्क्स इन ऑर्डर टू मेक द गुड डिसीजन। ओके, हमें सॉलिटेयर कैसे खेलते हैं इसको लर्न करना चाहिए। ओके, बिकॉज वी कैनॉट सी, वी इफ वी नो द रूल, सपोज हमें रूल पता भी है तो भी हम लोग कार्ड्स को नहीं देख सकते हैं तब तक जब तक वो टर्न ओवर नहीं होते। गाइस, आर यू गेटिंग इट? We have to learn this example that how to play the solitaire, because we have to know how it is going to be work in order to make the good decision. For example, the solitaire card games. Suppose I know the rules, but I'm still unable to see the cards that they have not yet been turned over. तब जब तक वो कार्ड टर्न ओवर नहीं होंगे तब तक मैं उन कार्ड्स को नहीं देख सकता। दिस एनवायरमेंट इज अननोन फॉर मी, बट उसको खेलने के लिए मुझे गेम के रूल्स पता होने चाहिए। ओके, so these are the two examples for the known environment and the unknown environment. Okay, and these all are the 7 types of the environment that we have discussed here. I hope you understand this very well. Thank you for watching this, guys.